सो कनाडा आने के 2 साल बाद ही हम लोगों ने खरीद लिया हमारा पहला बंगलो एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ का पहला घर था। बट हमें किचन पसंद नहीं था, मेरी वाइफ को स्पेशली किचन कुछ खास जम नहीं रहा था। सो यहाँ पे हैलिफैक्स कनाडा में हम लोग ने बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट उठा लिया, इस पूरे किचन को तोड़ के नया रिफर्बिश करना एंड नया किचन बनाना। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैसे हमने एक कनाडा में सिर्फ हम 2 साल रहे थे, वहाँ पर हमने घर बाय कर लिया एंड कैसे हमने पूरा किचन तोड़कर नया बनाया, हाउस को रेनोवेट किया, खुद किया हर चीज़। बस मैंने, मेरी वाइफ ने और हम लोगों ने मिल के एक आध हैंडीमैन्स को हायर करके पूरा खुद किया। कैसे हमने ये ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम दिस किचन ऑल द वे टू दिस किचन। आपको बताऊंगा मैंने कितना खर्चा किया, कितना टाइम लगा, कैसे ये सब चीज़ें मैंने की, क्योंकि मैं भी डेंटिस्ट था इंडिया में। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर आया हूँ, मेरी वाइफ जॉब कर रही थी। सो हम लोग को कारपेंट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पेंटिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर ये इतनी अमेजिंग कंट्री है जहाँ पर आप ये सारे प्रोजेक्ट लेकर DIY यानी डू इट योरसेल्फ तरीके से कर सकते हैं। और आप भी अगर मेरी तरह DIY के क्रेजी हैं तो ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखते हैं कैसे स्टार्ट किया। तो शुरुआत की मैंने अपने पुराने किचन कैबिनेट्स को मेजर करके, हर एक जगह मेजर किया, देखा कि कहाँ से वायरिंग्स आ रही हैं। जैसे माइक्रोवेव यहाँ पे वॉल माउंट तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। स्पेशली ये वुडन टेक्सचर जो है कैबिनेट्स का, ये तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और तीसरी बात, इससे बहुत क्राउडेड हो गया था किचन में, अंधेरा लगता था, प्लस जगह नहीं थी। लाइक आफ्टर सो मैनी कैबिनेट्स भी हमको लगता था कि ऑर्गेनाइज कैसे करें अपने बर्तन। इंडियन कुकिंग बहुत ही हैवी होती है यार, और गुरु की कुकिंग के हिसाब से उनको बहुत कम जगह लगती है, पर हम लोग को ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, काउंटर स्पेस की ज़रूरत है। सो इस किचन में मुझे काउंटर स्पेस नहीं मिल रहा था। सो इसलिए मैंने स्टार्ट किया ये वाली सेंट्रल वॉल को तोड़ने से। एंड मेरे पास पिक्चर नहीं है कि मैं दिखाऊं पीछे से कैसे दिखती थी, पर इससे लाइट रुक रही थी यार। पीछे इतना अच्छा डेक एरिया है, इतना खुला है। सो मुझे एक दिन बस सूझा कि अब हमको ये वाली वॉल यहाँ पर नहीं चाहिए, और मैंने हथौड़ी ली और दीवार को तोड़ दिया। एक बार जो ये बीच वाली दीवार तोड़ना शुरू की तो अंदर से निकले नए नए टायर के पाइप्स, और उसके बाद मैंने साइड से सारी वॉल तोड़ना शुरू किया तो देखा कि क्या क्या कनेक्शन है। कुछ ऊपर से एयर वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जिसका ये वाइट कलर का पाइप जो मेरे लेफ्ट में है वो निकल रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था उस पाइप का करना क्या है, पर अभी मुझे ये बात क्लियर थी। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो मैं कम्युनिटी कॉलेज में काम करता हूँ एज ए टीचर, तो वहाँ पर मेरे दोस्त दूसरे जो बन गए, वो कोई कारपेंट्री का टीचर है, कोई बिल्डिंग सर्विसेज का टीचर है। तो उन्होंने मुझे कहा गो ब्रो तोड़ दे, उसके बाद अंदर देखते हैं क्या है। सो अंदर से निकली ये वायर्स, बहुत सारी वायर्स हैं, एयर वेंटिलेशन का पाइप है, और बाहर की तरफ ये थर्मोस्टेट है। सो ये 3 आफतें मेरे सर पे जिनको मुझे रिमूव करना है इसके पहले कि ये पूरी दीवार तोड़ी जाए। So I kind of ripped off the entire gyprock from there all the way here and this wall. So it looks like it's not a support wall. Fingers crossed. Let's hope it works out. अभी मैं बता दूँ, अगर कोई भी आपके घर में कनाडा में आता है, कोई टेक्नीशियन, भले कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, पर आवर के $100 से $120 चार्ज करते हैं। सो ये सारा काम मुझे खुद करना है, एंड इतना मुश्किल भी नहीं है। आप देखो, ये कंक्रीट के घरों जैसा नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं। ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीट्स के बने हुए हैं, जिप्रॉक बोलते हैं उसको। सो इट्स ईजी टू रिमूव दैम। मैंने ऐसे चाकू से इसको काट देते हैं और इसको लाइक लिटरली आप बाहर निकलते जाओ। पर मेरा ध्यान रखना था कि कोई भी वायर छेड़ ना जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आने वाला है, उसको मेरे को $100 पर आवर पे करना है, तो वो मैक्सिमम काम कर पाए अपने वो 1 घंटे के अंदर। और यार जैसे ही जिप्रॉक निकल गया वैसे ही फील होने लग गया कि घर कितना बड़ा है। पहले इतना छोटा लग रहा था, पर सडनली जैसे ये खुला, इट वाज एन ओपन स्पेस, तो बड़ा अच्छा लगने लग गया। अभी उसको सफाई करने में मुझे, मेरी वाइफ को 2 घंटे का टाइम लगा। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने ये जिप्रॉक का भरा हुआ थैला लेकर बाहर गार्बेज में फेंक दिया। उसको डंप करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल जोन्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप करना होता है। सो आफ्टर क्लीनिंग अप हम लोग ने जाके ये वाला वेस्ट डंप किया। फिर वही यार, जैसे इंडिया में OLX होता है, यहाँ पे किजीजी और फेसबुक मार्केट प्लेस है, जिसके ऊपर मैंने डाला ऐड कि यार किसी को किचन कैबिनेट चाहिए तो सस्ते में ले लो। ये बंदा बहुत ही अच्छा बंदा आया जो खुद ही कारपेंटर है प्रोफेशनली, एंड उसने कहा कि मैं ये वाले कैबिनेट्स किसी और को चिपका दूंगा। तो उसने मुझे $1,500 पे किए, यानी कुछ 80,000 रुपये इंडिया के हिसाब से पे किए इन कैबिनेट्स के। एंड खुद ही उसने उतारा। मैंने उसे ऑफ़र किया कि मैं हेल्प कर दूंगा, बट लाइक आप देख के हैरान हो जाओगे, यहाँ के कारपेंटर आर अमेजिंग। सब काम
काम इतना अमेजिंग करते हैं। और एक बंदा ऐसा है, जॉन इब्राहिम लगता है, बट ही इज़ इन कारपेंट्री, एंड कारपेंट्री इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशन कनाडा के अंदर। सो ओवरऑल मैंने उसको सारा सामान बेच दिया, एंड नाउ एवरीथिंग वॉज गॉन एक्सेप्ट डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन एंड माई फ्रिज। यही सामान रह गया, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। मेरी वाइफ ने कहा इस कलर के मुझे कोई अप्लायंस नहीं चाहिए, मुझे सारे वो अच्छे दिखने वाले सिल्वर कलर के अप्लायंसेस चाहिए। सो हम लोग ने इन अप्लायंसेस को भी ऐड करके डाल दिया कि भैया कोई भी है वो ख़रीद के ले जाओ। सो ओवरऑल नुकसान नहीं हुआ। अगर $1500 कोई देकर जा रहा है मुझे पुराने कैबिनेट्स के, तो मुझे लगा मेरा फ़ायदा ही हुआ। प्लस मैंने अपनी बाकी तीनों अप्लायंसेस मिला के $1200 में बेचे। सो अच्छा खासा पैसा आ गया। अब बारी है वो लकड़ी काटने की जिसके ऊपर ये पूरा दीवार टिका हुआ था। सो दिस इज़ नॉट ईजी। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता तो मैं इसको हिला भी नहीं सकता था, पर ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड जो कि इलेक्ट्रिशियन है उसको कॉल किया, एंड उसने मुझे ला के दिया ये अमेजिंग सॉ कटर, जिससे हमने ये सारे जॉइस्ट एक एक करके काट दिए। सो उसको काटने में मज़ा बड़ा आया। कुछ भी ऐसे नई चीज़ आप करते हो लाइफ में तो सीखने में कितना मज़ा आता है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार कारपेंट्री भी इतनी बुरी नहीं है यार, करने को तो ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सो मैंने जब ये लकड़ियाँ काटी तब तक वो सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स को टेक केयर करी थी, बिकॉज शी इज़ अ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियन। सो ये मुझे एडवांटेज था एनएससीसी में काम करने से कि मेरे सारे दोस्त बहुत सही हैं यार। फाइनली The wall is gone. Yay, no more wall. तो यार 5 मिनट हो गए वीडियो को, अभी तक हम इस दीवार पे अटके पड़े हैं, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम ये दीवार पे ही खर्चा हो गया था। इसको निकालने में और सब चीज़ें करने में बहुत एफर्ट लग गया था। पर इससे भी बड़ा झंझट का काम बाकी है, अब सारी चीज़ों को रिपेयर करना। पर यार सब चीज़ खुला देख कर ना इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था कि लगा कि ये पूरा ओपन कॉन्सेप्ट किचन मिल रहा है। हमारा घर इतना न्यू नहीं था, बट लाइक हम उसकी वैल्यू को बहुत बढ़ा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हाउस के ऊपर अगर खर्चा करके हम उसकी वैल्यू बढ़ा पा सकते हैं। अभी सिर्फ अप्लायंस बचे हैं जिनको बहुत जल्दी बेचने वाला हूँ, और उसके अलावा सारी ग्रोसरी, सारा खाना यहाँ पेंट्री बुक शेल्फ्स में पड़ी हुई है। बड़ी बुरी हालत हो रही है यार, ऐसा लग रहा है कि शेट खाना कैसे बनने वाला है, अगले 15 दिन कैसे निकलने वाले हैं। सो मुझे जो भी करना है बहुत फास्ट करना है। सो लेट्स डू दिस। अभी ये ऊपर जो एक बीम दिख रहा है ये पूरा बीम निकालने का है, उसके बाद अंदर से सीलिंग को फ्लैट करना है, और ये जिपरॉक का काम है। आप देखो कैसे एकदम फाइन फिनिश है यहाँ पे, मोल्डिंग कैसे बनी हुई है जिपरॉक से। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसी ही मोल्डिंग लगातार दिखाई दे कंसिस्टेंटली, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत सुंदर दिखना चाहिए। लाइक इट शुड बी एन ओपन कॉन्सेप्ट। सो अब देखते हैं कि एक एक करके ये वाले काम कैसे करना है। जैसे आप मेरा ये YouTube वीडियो देख रहे हो, मैंने दूसरे लोगों का YouTube वीडियो देखा और इस तरीके से इस वॉल को पैचअप करना शुरू किया जिपरॉक की शीट के साथ में। ऑनेस्टली ये वाला काम इतना मुश्किल नहीं है, पर मैसी बहुत है, बट स्टिल लाइक अच्छे से हो रहा था। फिर मैंने सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स निकाली ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, एंड कोई भी ऐसी जो प्लेट्स होती हैं उनको ओपन नहीं रखना होता है, सिर्फ स्विचेस अंदर के अंदर रह जाते हैं। सो बहुत ईजी है, लाइक हर एक प्लेट के बीच में ऐसे स्क्रू रहता है, उसको आप निकाल दो तो ऊपर की फिटिंग बाहर आ जाती है, एंड अंदर से ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप अंदर ऐसा कैसे ही छोड़ सकते हो। फिर हमने सब चीज़ों को कवर किया, क्योंकि यार पुट्टी का वीडियो मैं अच्छे से बना नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, मेरे हाथ बड़े गंदे थे। तो जितनी बार फ़ोन को टच कर रहा था उतनी बार फ़ोन के ऊपर ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस चिपक जा रहा था, तो मैंने फ़ोन को एक जगह पे रख दिया और उससे आधा वीडियो तो आया नहीं यार। बट स्टिल ऐसा है कि जिपरॉक को आप ऐसे लगाते हो, एक बड़े प्लेट के ऊपर मिक्स करते हो और उसके बाद हर जगह पे अप्लाई करते जाते हो ताकि स्ट्रेट फिनिश आती जाए, एंड सारे होल्स बंद करना है। इवेंचुअली वो बहुत ही ईजी मटेरियल है जिससे आप सारी चीज़ों को बंद करते हो, और एक बार सारा काम हो जाए तो आप घिसाई के लिए तैयारी करना है, और उसके लिए मैं एक हैंडीमैन को बुलाने वाला हूँ। सो उसके पहले मैं सारी सफाई कर लेता हूँ। सो वो मॉपिंग करना सारा ये जिपरॉक का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला पाउडर है वो पूरा फ्लोर से साफ़ करना वॉज अ नाइटमेयर। पर यार क्या हो गया, प्रोजेक्ट हाथ में लिया है तो मस्ती करना है, एंजॉय करना है और खुशी खुशी इसको कंप्लीट करना है, राइट। इंडिया में तो हम सब अपने घर के नवाब होते हैं, कभी ज़िंदगी में झाड़ू पोछा हाथ में लिया नहीं होता है, पर कनाडा में आके आपको सब कुछ सीखना पड़ता है और आपको वो समझ में आता है कि यार दीज आर बेसिक लाइफ स्किल्स। ये नहीं आया अगर अपने घर को क्लीन नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते, अपनी डिशेज़ नहीं कर सकते, छोटा मोटा DIY प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो यार थोड़ा फील होता है कि यार हम इतने कमज़ोर तो नहीं हैं यार। अगर डेंटिस्ट बन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इतना सारा इमिग्रेशन कर सकते हैं, तो ये छोटे मोटे काम तो हम क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। सो एक बार सारी पुट्टी लग गई, सारे होल्स पैच हो गए, उसमें ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग गए ये वाला काम करने में।
पर फिर मैं तो उसको रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एक हैंडीमैन को बोल के रखा था, क्योंकि वो $25 पर आवर मुझसे चार्ज करता है। एंड उसने बोला कि मैं ये घिसाई अच्छे से कर सकता हूँ। सो यार मैंने जैसे बोला, हम लोग ने नया घर ख़रीदा था, हम लोग ने ये वाला बजट किया नहीं था ज़्यादा, और ख़र्चा तो पता ही है कैसे बढ़ता जाता है। सो मैंने जितना बजट में काम कर पाया होता बजट में किया। सो वो हैंडीमैन को मैंने पेंटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई तू पेंट भी कर ले। सो उसका भी उसने $25 पर आवर लिया। एंड मैंने भी बहुत सारा पेंट पे हाथ साफ किया है, घर पे कभी पेंट नहीं किया था यार। मैंने सोचा चलो ये भी चीज़ चेकलिस्ट में से, बकेट लिस्ट में से हटा देते हैं कि यार पेंटर का काम भी कर चुके हैं, पूरा घर पेंट किया है। सो इट्स अ गुड फीलिंग। बस यार फिर पहुंच गई गाड़ी सीधा आइकिया पे। हैलिफैक्स में ये आइकिया है, कनाडा में कुछ 4-5 ही हैं, और ये बड़ा पॉपुलर है यार। आइकिया इतना बड़ा मॉल है सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के ऊपर। अगर आप उसमें गलती से भी चले गए तो, और अगर आप शादीशुदा हो अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, तो वो आपसे शॉपिंग किए बिना, अपना घर रेनोवेशन किए बिना मानेगी नहीं यार। और हम लोग जितनी बार यहाँ पे आइकिया पे आए हैं, हम लोग को किचन्स बड़े पसंद आते हैं। सो अब वो टाइम आया है जब हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का किचन हमको सही लगता है। सो हम गए तो यार हस्बैंड वाइफ में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था। मैं तो देखूंगा मेजरमेंट्स और ये पॉसिबल है कि नहीं, अंदर फिट होना, लेंथ, साइज, डेप्थ, सब चीज़ें। एंड केमी बताएगी कि यार कौन सी डिज़ाइन अच्छी है, घर पे कौन सी चीज़ मैच होगी। तो मैडम की चॉइस में आइकिया के भी किचन्स बैठ नहीं रहे थे हर किसी पे ना, ये नहीं, ये वाला भी ठीक ठाक है। तो जब खर्चा करना है तो बेस्ट चीज़ चाहिए, मैडम की फेवरेट चीज़ चाहिए। सो कोई और किचन तो बैठा नहीं, सारे किचन घूम आए थोड़े थोड़े से। किसी का स्टोन नहीं पसंद आ रहा है, किसी का टेक्सचर नहीं पसंद आ रहा है, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। फाइनली घूमते घूमते पूरे आइकिया के 4 चक्कर लगाने के बाद हमको एक किचन मिला जो किमी की पूरी चॉइस के हिसाब से परफेक्ट बैठ गया। उसको ना ड्रॉर ऐसे चाहिए थे और अंदर ऐसे ही ऑर्गेनाइज चाहिए पूरी कटलरी। एंड एग्जैक्टली हमारा अभी ऐसा ही ड्रॉवर्स हैं जिसके अंदर कटलरी जमा हुआ है। सारे सारे यूटेंसिल्स कैसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, हर चीज़ अंदर से। ये लाइट कैसी आनी चाहिए, हमने ये सारी लाइट्स वैसी की वैसी चूज़ की। प्लांट्स कैसे होने चाहिए, और लाइक दिस किचन इज़ समथिंग जो उसने चूज़ किया। एंड हमारा काम है कि वो पूरा किचन ऐसा कैसा ही हमारे घर में बनाना। सो ये आइलैंड हमारे को बहुत पसंद आया, और ये सारे टाइप के पेंट्री के ड्रॉअर्स, हर चीज़ ही हमको सही लग रही थी। सो सम हाउ आवर चॉइस वॉज मेड। सब कुछ वाइट कलर का है, बहुत इसको साफ रखना पड़ेगा, बट स्टिल यार सुंदर भी तो लगता है। सो एक बार किचन डिसाइड कर लो तो आप ये आइकिया में ही कंप्यूटर्स बने हुए वहाँ पे बैठते हो। मेरे पास सारे मेजरमेंट्स थे यार, मैथ्स का पक्का हूँ मैं, तो मैंने सब चीज़ें एग्जैक्टली उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया कि कैसे मेरा किचन का लेआउट बनने वाला है। एंड ये चीज़ मैं घर पे भी अपने लैपटॉप पे भी कर सकता हूँ, बट वहाँ पे बैठ के करते हैं तो वो लोग थोड़ा सा आपको सपोर्ट करते हैं कि यार ये वाला सिंक के सामने ऐसा टैप अगर चाहिए तो विंडो से इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, डिश वॉशर के लिए इतना गैप छोड़ना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें तो मैं घर पर भी करता था एंड मैं वहाँ आइकिया जाके भी करता था। अल्टीमेटली मैंने मेरा पूरा प्लान सेट कर लिया कि ये लेफ्ट में मेरा ऐसा करके किचन रहेगा, सेंटर में मैं रखूँगा आइलैंड। बाकी का आइलैंड का स्टोन जो है उसके ऊपर क्वार्ट्स लगाने वाले थे हम लोग, जो आपने किचन में देखा। सो वो हैंगिंग रहेगा। तब तक के कैबिनेट सारे इंस्टॉल करना मेरा काम है। फिर क्या, ऑर्डर दे दिया और पूरा का पूरा किचन इनसे ख़रीद लिया वहीं पे ही, और उन्होंने डिलीवरी करवा दी हमारे घर में। कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी, कुछ चीज़ें दूसरे सेक्शन से लेनी थी, जो भी था अल्टीमेटली पूरा ऑर्डर पहुँच गया। अब उसको हमको ऑर्गेनाइज करना है। मैंने गराज तो मेरा बन गया यार, कारपेंटर का वर्कशॉप, जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाके पटक दी, डिलीवरी हो गई तो। और ये हज़ारों हिस्सों में चीज़ें आती है आइकिया की, अगर आपने देखा हो हर एक चीज़ पीसेस में आती है। उन सबको जोड़ जोड़ के आपको फाइनली ये पूरा किचन तैयार करना है। तो यार देख के ऐसा डर लगा, पर मैंने कहा नहीं यार अभी ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। सारी चीज़ों को ऐसे लेगो पजल्स होती है ना, वैसे पजल की तरह हम लोगों ने एक एक चीज़ को जमाना शुरू किया कि यार कैबिनेट्स को सारे एक जगह पे रख दो, ये वाला कैबिनेट वहाँ रख दो, किचन आइलैंड को यहाँ रख दो। सारी चीज़ों को जमाते गए और फाइनली एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया कि नंबर लिख दिए मैंने। 1 ये वाला है, 1W यानी विंडो पे हो जाएगा, 3 ये होगा तो 3 वॉल वाला पीस 3W हो जाएगा, 4 5 पीस, ऐसे करके इन सबको जमा दिया। और अब थक के सोने की तैयारी है, पर अगली सुबह उठेंगे और इनको माउंट करना शुरू करना है। सोच रहे हो कि मैं काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो मैं उस समय NSCC में टीचर का जॉब करता था और मुझे समर के 4 हफ्ते छुट्टी मिलती थी।
तो मुझे तब बहुत टाइम था काम करने के लिए, तो मैं दिन रात सिर्फ यही वाला काम कर रहा था। और ये ऐसे इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ था कि कैसे इनको इंस्टॉल करो। सो एक बहुत ही कूल सिस्टम है इनका यार, कि रेलिंग लगानी होती है वॉल पे, और वो रेल के ऊपर सारे कैबिनेट्स हैंग करते हैं। और वो इतना अच्छा सा सिस्टम बना हुआ है कि लाइक वो सारी ज़िंदगी रहेगा, आप बैठ भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उन कैबिनेट्स को। सो ऐसे करके मैंने रेल्स इंस्टॉल करने का काम शुरू किया। सो आप देख रहे हो ये लोहे की रेल है, ये रेल को आप वॉल के ऊपर माउंट करते हो और सारे कैबिनेट्स के ऊपर एक हल्का सा हुक जैसा बना हुआ है जो ये रेल के ऊपर हैंग कर जाएंगे। एंड यार जब हम पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं और साथ में ये सारी चीज़ इंस्टॉल कर रहे थे तो मज़ा ही अलग था। मस्ती करते जाओ, बीच में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, थोड़ा खाना पीना कर लो, और कैबिनेट्स मैं इंस्टॉल बनाते जाऊँ एंड वो मुझे हेल्प करे माउंट करते जाने में एंड मेजरमेंट्स करने में। सो ओवरऑल हमारा टीम तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, हमारा प्रोडक्टिविटी तो फुल थी। सो एक दिन इतना काम किया, फिर रेस्ट किया। एंड सच बताऊँ तो यार सपने में भी यही चल रहा होता था कि यार ये चीज़ कैसे करनी है, इस चीज़ को कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे स्पेस कैसे यूज़ करना है। तो सुबह उठते ही ब्रश करने के साथ में ही देखने लग जाता था कि अच्छा आज ये वाला काम करना है, कल वो वाला काम करना है, उसके पहले इस बंदे को बुलाऊँ, ये चीज़ इंस्टॉल करनी है। एंड यार 4 चीज़ें गलत ऑर्डर हो जाती है, 2 चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ता है, एक चीज़ ऑर्डर बैकलॉग होता है तो उसको लिए वेट करना होता है। सो फिर गया मैं IKEA। गर्मियों का टाइम है, कोविड का टाइम है, पर इस वक्त आप देखो IKEA के बाहर कितनी भीड़ है। ये सारे लोग यहाँ पर लाइन लगा के छाता लेके, क्योंकि बहुत धूप है यहाँ पर। हाँ, कनाडा में बहुत गर्मी होती है एंड ये बहुत गर्मी वाला दिन था। सब लोग छाता लेके खड़े हुए हैं IKEA के बाहर अपना अपना ऑर्डर ले जाने के लिए। और ये इतनी लंबी लाइन में वेट करने के बाद फाइनली IKEA के अंदर जाने का मौका मिला। सो अंदर जाके मुझे जल्दी से अपना पूरा पेंडिंग ऑर्डर पिकअप करना था और मैं वो लेकर घर आया। फिर हम लोगों ने इंस्टॉल करना शुरू किया। यार घर में बच्चे होते हैं ना, तो आप उनको भी, उनका मन करता है कि आपके साथ में काम करें। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बोलूँ बेटा साइड हो जाओ, ये बड़ों का काम है, आप बीच में मत आओ, या तो मैं उसको गेम बना दूं और हम लोग सब साथ में बैठ के ये फर्नीचर इंस्टॉल करें। सो बच्ची ने भी दिल से काम किया, उसने बोला डैडी मेरे को भी हैमर वाला काम करवाओ, हमने वो भी करने दिया। मेरे को ये इंस्टॉल करना है, उसको लगा लेगो पजल जैसा ही है, बस थोड़ी बड़ी साइज़ की है। सो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ जब हम लोग ये कैबिनेट्स इंस्टॉल कर रहे थे। तो एंड ऑनेस्टली मेरी बच्ची 7 साल की है, पर स्टिल वो IKEA के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता पा रही थी कि अब कौन सा पीस कहाँ लगने वाला है, कौन सी चीज़ यहाँ से मूव करके इधर लगानी है, क्या गलत हो गया, क्या सही हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कोई मुश्किल काम नहीं है। एक कैबिनेट बनाना आ जाता है ना, तो सारे कैबिनेट्स बनाना बहुत ईजी लगता है। और फिर तो ये एक फ़्लो बन जाता है प्रोसेस, कि आपको पता होता है अब क्या होने वाला है, अब किसको कहाँ हैंग करना है। सो पीछे एक बंदा आया हुआ है जो प्रोपेन की लाइन डाल रहा है, क्योंकि मुझे प्रोपेन का स्टोव लगाना है जो पीछे आपके सामने ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। एंड जब तक हमने सारे ये कैबिनेट्स इंस्टॉल किए तब तक मैंने एक हैंडीमैन को फिर से बुला लिया, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना था एक एग्जॉस्ट हुड। सो यहाँ पे जब प्रोपेन का ऐसे स्टोव जलेगा तो उसमें से यार थोड़ा धुआं निकलेगा, और धुआं निकलते ही बच जाता है फायर अलार्म। स्मोक डिटेक्टर से हर कोने कोने में लगे हुए हैं। सो उससे बचने के लिए हमें लगाना है ये एग्जॉस्ट। ये बहुत ही कूल एग्जॉस्ट फैन होता है जो बिल्कुल भी कहीं से स्मोक बाहर नहीं आने देता। सो उसको लगाने के लिए मुझे ये हैंडीमैन को बुलाना पड़ा। फिर जब वो आया तो हमें एक और आइडिया आ गया कि हमें ये फ्लोरिंग भी इंस्टॉल करने का बड़ा मन था, क्योंकि ये भी IKEA पे ही वाइट कलर की फ्लोरिंग हमने देखी है यार, इतना कूल लग रहा था, पूरा हर चीज़ वाइट कलर की, उससे ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो हमने ये वाइनल की फ्लोरिंग ले ली और ये हमारे हार्डवुड के ऊपर ही लगा दिया। हार्डवुड को निकाला नहीं नीचे से, क्योंकि हार्डवुड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। पर यार देखने में मज़ा कम आ रहा था, एटलीस्ट न्यू फर्नीचर के साथ में मैच भी नहीं हो रहा था। सो हमने ये न्यू फ्लोरिंग भी इंस्टॉल की। तो जब तक वो हैंडीमैन फ्लोरिंग इंस्टॉल कर रहा था तब तक मैं और किमी बैठ के बाकी के कैबिनेट्स को माउंट कर रहे थे। और करते 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 दिन भर के अंदर हम लोगों ने फाइनली सारे कैबिनेट्स जोड़ दिए। ये नया फ्रिज और नया डिश वॉशर भी लग गया है। लेफ़्ट वाला फ्रिज है और राइट में जो नीचे दिख रहा है कैबिनेट्स के वो डिश वॉशर है। सो वो भी लग गया। और ये अभी मैंने आइलैंड बनाया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किचन आइलैंड का थोड़ा सा मज़ा आता है यार, थोड़ा होता है तो एंटरटेन करने में, लोगों को गेस्ट को बुलाने में थोड़ा मज़ा आता है। सेंटर में वो आइलैंड है, उसके ऊपर आप खाना जमा के रखो। सो ऊपर से लाइटिंग होती है, क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप लगता है, तो थोड़ा मस्त लगता है यार। तो इसको बनाने में बड़ा मज़ा आया। और ये फाइनली यार ऑलमोस्ट 70-80% का किचन बन गया है। सारे कैबिनेट्स इंस्टॉल्ड हैं। अब हमको इसके ऊपर लगाना है क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप। नाउ जितना का ये किचन कैबिनेट सब चीज़ें मिला के पड़ी, उतने का ही हमें काउंटर टॉप की कोटेशन मिली। पर यार बहुत सुंदर वाइट कलर का है जिसके अंदर ऐसे गोल्डन स्पार्कल्स हैं।
सो क्या कर सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। सो ये जेडस्टोन नाम की कंपनी है जिससे हमने काउंटर टॉप ऑर्डर किया, पूरा घर तक लेकर आएंगे, वो पूरा मेजर किया उन्होंने और वो काउंटर टॉप उनको लगाना है एक पीस में। सो सब कुछ चीज़ें एक पीस में ही आएंगी एंड दे हैव टू इंस्टॉल इट। इंडिया जैसा नहीं है यार कि ग्रेनाइट लेकर आए, घर पे ही काट लिया, घर पे ही लगा दिया। ये वहाँ फैक्ट्री से काट के लेकर आते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली उस साइज़ का। सो देर इज़ नथिंग यू कैन डू। अगर साइज़ गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है उनके लिए या मेरे लिए, जिसके लिए भी है, गड़बड़ हो जाती है। सो आप देख रहे हो ये पूरा सिंगल पीस में है जो वहाँ पे लग जाता है एंड फिर वो काउंटर टॉप लगेगा, तब जाके आप सिंक को वापस ऊपर से इंस्टॉल करोगे, क्योंकि वो सिंक ऐसे नीचे से हैंगिंग सी दिखती है ताकि काउंटर टॉप के साथ फ्लश हो जाए। और यार बंदे भी बड़े प्रोफेशनल थे, बहुत ही फट से काम किया उन्होंने, इंस्टॉल किया। उसके बाद हर चीज़ को उन्होंने वापस से क्लीन करके एकदम ही स्पार्कलिंग वाइट वाला क्वार्ट्ज स्टोन देकर गए, जिसको मेरी वाइफ ने देख के बोला कि येस दिस इज़ समथिंग दैट वी वांटेड, दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस वी मेड। सो वो खुश तो अपन भी खुश, और क्या। सो यार बस लास्ट के 2-4 टचेस बाकी हैं। ये आइलैंड के ऊपर हर जगह पे नीचे से किक बैक लगाना है और ये एग्जॉस्ट हुड जो मैंने आपको बोला वो लग गया है, उसके अंदर से वाइट लाइट भी निकलती है ऐसे करके। ये ड्रॉवर्स ऐसे हैं कि जब आप उनको खोलोगे तो अंदर से लाइट ऑन हो जानी चाहिए। और ये अंदर एक हिडन ड्रॉवर होता है जिसके अंदर भी लाइट होती है। हर एक ड्रॉवर में मेरे यहाँ पे लाइट है और ये ऐसे सॉफ्ट क्लोज बंद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें करने में ही तो यार टाइम लग गया। वो सारा इलेक्ट्रिकल इतना ईजी था, आपको लग रहा होगा कि कोई वायरें दौड़ रही हैं अंदर से, वो आइकिया ने बनाया ऐसा है। और ये गार्बेज छुपा रहेगा, गार्बेज कैंस बाहर नहीं रहेंगी। आप ये कैबिनेट खोलोगे और अंदर से गार्बेज कैंस को जो गार्बेज डिस्पोज करना है वो करो। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक रख सकते हैं अपना, और लेफ़्ट वाली साइड पे सारा गार्बेज वाला डिस्पोजल रहेगा। ये GE का डिश वॉशर है, बढ़िया है। ऊपर से पैनल लगा हुआ है ताकि पैनल भी ना दिखाई दे। लाइक आई डोंट नो हर चीज़ को छुपाने का क्या रीज़न है, बट यहाँ पे सब लोग हर चीज़ ऐसे हिडन रखते हैं। और ये कैबिनेट हमने वॉल माउंट एक ही लगाया है, इसके नीचे किक बैक लगना बाकी है। ये हमारा सेंटर आइलैंड है जिसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, हम लोग को एग्जैक्टली वैसे ही सब चीज़ें अरेंज करनी थी। इसमें भी लाइट लगी हुई है अंदर। लास्ट काम बचा छत के ऊपर, यहाँ आइलैंड के ऊपर आइलैंड लाइट लगाना। वो एक बहुत बड़ा पीस है जो हमने वेफेयर नाम की वेबसाइट से ऑर्डर किया, और मेरी फ्रेंड शीला को फिर से बुलाया मैंने, जो इलेक्ट्रिशियन है, कि यार प्लीज़ हेल्प अस इंस्टॉल इट। उसने देख के बोला क्या लेकर आए हो इतना बड़ा पीस। हमने कहा यार हम इंडियन से, हमको शोशा करने में बड़ा मज़ा आता है। वो शोशा वाला पीस फाइनली हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर, एंड जब लग जाएगा तो आप देख के बताओ कि इज़न्ट इट वर्थ एवरी पेनी ऑफ इट। तो यार उसका इलेक्ट्रिशियन का मीटर तो पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो मैंने उसको सिर्फ बोला तो पीस लगा दे, बाकी सारा काम हम लोग कर लेंगे। फिर ये लास्ट जो चेरी ऑन द टॉप वाला काम है, ये हम लोग, मैंने और किमी ने बैठ के पूरा इंस्टॉल किया। अभी आप ही देख के बताओ, इज़न्ट दिस मैजिकल और नॉट। पूरा लुक चेंज हो गया यार इस ऐसे शैंडलियर पीस से। दिस वॉज फाइनली द लास्ट पीस दैट वी नीडेड इन द किचन। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद किचन कैसा दिखता है। ये वॉल को हमने प्लेन रखा, यहाँ पे अभी डाइनिंग टेबल आना बाकी है, बट हम लोगों ने इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स के साथ में उसको अरेंज किया। ये दरवाजे के पीछे मेरा डेक है और मेरा गार्डन है। टोटल खर्चा सब कुछ मिला के मुझे $20,000 से कम पड़ा, यानी इंडिया के 11-12 लाख रुपए के अंदर पूरा किचन बन गया। पर अगर मैं ये किसी और से बनवाता तो मुझे ये ट्वाइस द अमाउंट पड़ता, डेफिनेटली एटलीस्ट 20-25 लाख के आसपास चला जाता। आई एम हैप्पी आई मेड दिस मच मनी ओवर द समर, ये वाला सारा काम खुद करके। isn't that a cool thing? यार कनाडा की लाइफ ऐसी है यार, सुबह से शाम तक तो बाहर रहते हैं वीकडेज में, शाम को साथ में जाके हम लोग खाना बनाते हैं। लाइक मैं अगर कुछ प्रेप करनी हो, चॉप वॉप करना हो तो वो कर दूंगा, वेल शी वुड डू द कुकिंग एंड स्टफ। यार वो सब चीज़ें किचन में ही होती है। सारे दोस्त जब वीकेंड पे आते हैं तो हम सब किचन में ही खड़े रहते हैं। ये आइलैंड के आसपास ही अपना पूरा डेरा बना के बैठे रहते हैं। सारे के सारे लोग जो केटरिंग का सामान आता है वो भी इस आइलैंड पे रखते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और इस वजह से घर में अच्छा लगता है, गेस्ट को एंटरटेन करने में अच्छा लगता है। ओवरऑल घर की वैल्यू बढ़ गई है। दिस इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब पक्का कर दो यार चैनल को, एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट कनाडा, कि हमारी लाइफ कैसी है कनाडा में, या हमने घर कैसे खरीदा, घर की वैल्यूज़ क्या है नोवा स्कोशिया के एरिया में, जो भी क्वेश्चन है आपके कमेंट सेक्शन में डालो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एटलीस्ट वन फ्रेंड। ऑलराइट, बाय बाय।